हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करें टाइम आई गॉट ट्रिंग स्लैंग सीरीज 2 के पार्ट 2 के एपिसोड 11 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तुझे जाने कैसे दूं 'Cause I'm so high by myself, so I touch the ground. I may not need you, but I still want you around. एपिसोड लैंग शुरू होती है वेल्डोरा के मिलन के बीच में आने से, उनकी फाइटिंग बीच में आने से रिमुरु और मिलियम के। तो बेसिकली रिमुरु में वहाँ पे कुछ मदद करने आया था रिमुरु की वेल्डोरा। तो बेसिकली उसकी वॉल्यूम मतलब खत्म हुई थी मांगा की, तो उसे नेक्स्ट वॉल्यूम चाहिए था जो मैं रूम नहीं दे सकता बस उससे। तो बेसिकली उसके मतलब नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए क्या था कि मिलियम से थोड़ी देर के लिए फाइट कर, वो बोलता है कि अपने भाई के ऑर्डर साथ तो लड़ी लेगा। तो बेसिकली मैंने वो पहले बताया था जो मतलब उसका बड़ा भाई है वेल्दलाम, बेसिकली वो उसकी डॉटर है, मतलब सबसे खतरनाक ड्रैगन की डॉटर है मिलियम। तो बेसिकली मतलब उसके भाई की डॉटर भी एक प्रकार से वो, कि वो ड्रैगन अपने आप एक दूसरे को मतलब भाई भाई बोलते हैं, मतलब असली तुम नहीं है वो। तो बेसिकली उसके साथ लड़ने आता है, मतलब बहुत अजीब से अटैक करता है वो, जो भी उसने मांगा वगैरह पड़ी थी जो उसमें शामिल थे अटैक वो करता है उसके ऊपर। और बेसिकली वो चले आता रहा की मदद करने जो मैं 9 टेल्ड फॉक्स लड़ रहा होता है। तो बेसिकली 9 टेल्ड फॉक्स में मतलब कोई मतलब बुरा मतलब क्रिएचर नहीं था। तो बेसिकली वो भी अपने क्लेमन के कंट्रोल से लड़ रहा होता है। बेसिकली क्लेमन से कंट्रोल कर रहा था डीमन एक अजीब बाइंडिंग से। तो बेसिकली वो उससे मतलब हटा देता है उसकी मदद से, अपनी लैपलेस की मदद से। तो बेसिकली उसके बाद मतलब वो ठीक शांत हो आती है और बेसिकली उनकी लड़ाई खत्म आती है खत्म। उसके बाद जाता है वो बेटा से मिलने। तो वहाँ देखता है उसने मतलब उसकी जो उसके साथ आया था उसकी सबसे खतरनाक क्रिएशन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उससे एक मतलब रद्दी के भाव में भेजने वाली थी उससे। तो बेसिकली मतलब उसने उसे मतलब बुरी तरह से हरा दिया था। तो उसे बचता है वहाँ अपना क्लेमैन और अपनी शियोन। तो बेसिकली उनकी लड़ाई अब तक 2-2 पीछे चली हुई थी, लेकिन शियोन थी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी, मतलब बुरी तरह से मतलब मार रही थी। तो बेसिकली जितनी भी उसकी ट्रिक्स भी आ रही थी मतलब सभी खत्म होने लगी थी उस क्लेमैन की। इस अपने डीमन फॉर्म को मतलब दिखाना पड़ता है। बेसिकली उसकी डीमन फॉर्म बहुत ज़्यादा अजीब थी। बेसिकली मतलब उसके बहुत सारे हाथ मतलब एक मकड़ी की तरह। तो बेसिकली थोड़ा मतलब डरावना तो लग रहा था, लेकिन उतना ताकतवर नहीं था। इसलिए शांस में बुरी तरह से फिर से हरा लेती हैं और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो सीधे आत्मा पर अटैक करती है सॉल के ऊपर, जो कि नहीं आता कि स्वॉर्ड से मतलब थोड़ी वो थी मतलब प्रभावित। तो बेसिकली उसके बाद मतलब वो मिलियम को बोलता है कि मैं तू मार इसको, लेकिन तभी मिलियम बिजी होती है। बेसिकली वो अपने से लड़ रही होती है वेल्डोरा से, और वेल्डोरा उस टाइम करता है अपनी कामेहामेहा अटैक जो बहुत ही सही लगा देखने के लिए। बेसिकली उसके बाद वो बोलता है फ्रे को मतलब तू मेरी मदद कर। तो बेसिकली फ्रे तो मना कर देती है, जिसकी वजह से मतलब वो फ्रे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जो अपनी शियोन थी उसे बुरी तरह मतलब हरा देती है। लेकिन तभी मतलब उसके बाद मिलियम को कहता है कि मतलब ओवर ड्राइव में जाकर भी जितने भी लोग हैं सबको मार दे। बट तब मिलियम मतलब रिको वो करती है कि बेसिकली कि मतलब तेरे काबू में थी नहीं, जो कि मतलब सबको पता है ये बात कि उसकी काबू में नहीं है, मतलब मैक्सिमम को पता है, मतलब जो छोटे इंटेलिजेंट लोग हैं उनको, रिमुरु के अलावा, मतलब जैसे वेल्डोरा हो गया और लैपलेस हो गई। तो बेसिकली उसके बाद उसको थोड़ा और ज़्यादा शौकी हो आता है क्या सीन है। तो बेसिकली मैं सबको मारने के चक्कर में उसको मैं शियोन बुरी तरह मार लेती है, मतलब उसकी तो हालत ही पूरी ख़राब कर लेती है, जिसकी वजह से मतलब अधमरा हुआ था पूरा वो। बहुत शौक की बात पता चलती है कि बेसिकली जो अपने कैरियन था वो मरा हुआ नहीं था। तो बेसिकली वो पहले बताता था शेर की मतलब कॉस्ट्यूम एक बंदा वहाँ आया था फ्री के साथ, वही मेरे ख्याल से था, और बेसिकली वही सच में ही था वो। तो बेसिकली सब डीमन लॉर्ड थोड़े मतलब से निराश होते हैं उससे क्लेमन से कि मतलब कैसा लेसन आदमी है, मतलब कैसा बेकार आदमी है ये। और सब अपनी बातें कर रहे थे, मतलब कैसे सबको पहले से पता कि मिलियम नाटक कर रही है, जो मतलब लादो को पता नहीं था कि मिलियम नाटक कर रही है, पर मतलब तभी वो बोलते हैं उनको पता था पहले की नाटक कर रही है। तो बेसिकली मैं जितने डीमन लॉर्ड थे मैं सब उससे मतलब थोड़े क्लेमैन से निराश हो गए थे, लेकिन मतलब उसे मतलब मारने वाला वैसे कोई था नहीं वहाँ पे जो उसे मतलब जान से मारने वाला था। लेकिन तभी क्लेमैन को अपनी मतलब पुरानी यादें आती है कि मतलब कैसे वो लैपलेस के साथ और अपने फुटनोटी एक साथ रहता था। बेसिकली में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था वो उसमें अलायंस में उनकी, जो बेसिकली अपनी मॉडरेट हार्लेक्विन अलायंस थी। तो बेसिकली जो उनका मतलब कैप्टन था बेसिकली अपने डीमन लॉर्ड कैज़ालियन, उन सबके मतलब उनके बहुत ज़्यादा एहसान थे, इसलिए बेसिकली वो डीमन लॉर्ड बन चाहता था, मतलब ताकि मतलब उसे इम्प्रेस कर सके। और जो अपना यूकी था वो इस सब में मतलब लेसन था। लेकिन सबसे बेकार इंसान यूकी है, जो बेसिकली पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए उनकी मदद करता है वो। और लेकिन वो मतलब ज़्यादा ताकतवर नहीं होने के बावजूद भी क्लेमैन उनकी डीमन लॉर्ड बनता है ताकि वो हो जाए ताकतवर, मतलब बेसिकली डीमन लॉर्ड बन के। लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ा निराश होने लगता है कि मतलब ये इसका एंड है, और तभी वहाँ पे होती है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली वो मतलब उसके लिए काबिल हुआ था कि मतलब वो ट्रू डीमन लॉर्ड बन जाए। बेसिकली उन्हें बहुत ज़्यादा लोग मारे थे, उसकी वजह से हुआ था काबिल। अब पता चलता है बेसिकली ये भी प्लान था रिमुरु ने, और रिमुरु की मतलब बेसिकली लैपलेस का प्लान था। रिमुरु तो कहीं असली प्लान बनाएगा। तो बेसिकली लैपलेस के अनुसार मतलब उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा ट्रू डीमन लॉर्ड में, ताकि जितनी लोग की आत्मा उसके पास है मतलब वो आज़ाद हो पाए, और यही होता भी है, मतलब ट्रू डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हुआ था। तो बेसिकली क्या अनुसार लड़ने वाला था, लेकिन उसने मना कर लेता कि मतलब ताकि वो मतलब अपने आप को साबित कर सके रिमुरु, इसलिए उसे लड़ना चाहता। तो बेसिकली इस एपिसोड खत्म हो जाता है, और बेसिकली सेकंड लास्ट एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड आ जाएगा। तो बेसिकली मतलब कह सकते हैं इस सीरीज़ का मतलब जो सेकंड सीज़न है वो बेसिकली क्लेमैन की मौत से खत्म हो जाएगा। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अंदर मर जाएगा वो।
तो बेसिकली ये एपिसोड काफ़ी मतलब सही था। बेसिकली वेल्डोरा के अजीब अजीब से मूव्स के नाम जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और बेसिकली मिलियन की अजीब सी एक्टिंग, मतलब काफ़ी सही एपिसोड। नहीं देखा मत देख लेना इसको। तो मिलता है बाद में सही करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।